आन और शान पार्टनर हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। और 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2 लाख, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है बच्चों ₹30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है ₹1,70,000, रिजर्व या आप इसे जनरल रिजर्व भी कह सकते हैं, वो दे रखा है 1,50,000। कैपिटल अकाउंट जो हैं वो आन और शान के दे रखे हैं 7 लाख और 6 लाख, यानी टोटल 13 लाख। क्लियर बच्चों? एसेट साइड में कैश दे रखा है आपको 1,48,000, डेटर्स गिवन है आपको 2,05,000 और जो प्रोविजन गिवन है वो है 3,000। नेट अमाउंट हो गया 2,02,000। और स्टॉक आपको दे रखा है बच्चों 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखा है बच्चों 6 लाख और बिल्डिंग आपको गिवन है 7 लाख। टोटल है बैलेंस शीट का आपका 18,50,000। अब क्वेश्चन आगे क्या है वो देखते हैं बच्चों। इन्होंने कहा कि इन्होंने मोहन को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। तो इनका जो नया पार्टनर है उसका नाम है मोहन, उसको 1/4 शेयर के लिए पार्टनरशिप में एंटर किया गया है 1/4 शेयर के लिए। और मोहन जो है वो कैपिटल भी लेकर आएगा जो कि 1/4 होगी ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी हमें मोहन की कैपिटल ढूंढ के निकालनी होगी इस तरीके से। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मोहन अपने हिस्से की गुडविल भी कैश लेकर आएगा और उसके हिस्से की गुडविल आपको दे रखी है 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको 1 लाख गिवन है। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट करना है। 7 लाख का 20% होता है बच्चों 1,40,000, इसे एप्रिशिएट करना है, बढ़कर हो जाएगा 8,40,000 जो बैलेंस शीट में आएगा। रिवोल्यूशन में ये आएगा, बैलेंस शीट में ये आएगा। ठीक है बच्चों, आगे कहा है कि स्टॉक को घटाकर 70% कर दीजिए स्टॉक को। तो घटाकर 70% मतलब 140 कर दीजिए, तो कितना घटाना पड़ेगा 60,000। तो ये बात तो फायदे की थी मगर ये बात नुकसान की है, ध्यान रखिएगा। प्रोविजन को बढ़ाकर 10 कर दीजिए। प्रोविजन अभी 3 है, प्रोविजन को बढ़ाकर 10 करना है तो प्रोविजन कितना बढ़ाना पड़ेगा 7,000। याद रखिएगा प्रोविजन को बढ़ाने को कहा है, डेटर को बढ़ाने को नहीं कहा है। तो डेटर का प्रोविजन का बढ़ना नुकसान होता है, तो ये भी आपके लिए नुकसान है 7,000 का। और एक नया प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, जो पहले नहीं था मगर अब आ गया। तो लीगल चार्जेस पहले तो कुछ नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि लीगल चार्जेस जो है वो 18,000 होना चाहिए। अब आपसे वो कह रहे हैं बच्चों कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन पे के बेसिस पर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। तो बच्चों एक बात समझिए, हमने अपना रेवोल्यूशन वाला काम तो ऑलमोस्ट कर ही लिया है, बस इसे बनाकर दिखाना है अकाउंट के अंदर। ये देख लीजिए, ये भी नुकसान ही है हमारे लिए, लीगल चार्जेस 18,000। ये भी नुकसान है 60,000 का। ये भी नुकसान है 7,000 का। 18 और 7 25 और 60 हो गया 85,000। तो नुकसान तो 85,000 का हो रहा है और फायदा है 1,40,000 का। 140 माइनस 85 होता है 65,000। मे बी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई लग रहा है। 140 माइनस 85 होता है बच्चों 55,000। यस, ठीक है, तो हमारा डेवल्यूशन गेन आएगा ओवरऑल 55,000। आइए अब इसको बनाकर भी देख लेते हैं अकाउंट।
तो बच्चों रिवॉल्यूशन में हमारा पहला पॉइंट जो फायदे का था वो था बिल्डिंग का अप्रिशिएट होना 1,40,000, जिसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फायदे क्रेडिट साइड में आते हैं, दैट्स वाई आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों ढंग से, 1,40,000 यानी 1,40,000। हमें नुकसान होता स्टॉक में 60,000 का, हम यहाँ लिख देंगे 60,000। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, कितने अमाउंट से बच्चों? वो अमाउंट है आपका 7,000, क्योंकि 3 था बढ़ाकर 10 करना था, दैट्स वाई। उसके अलावा जो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस बन रहा है, लीगल, हाँ, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, वो भी हमारे लिए नुकसान ही है 18,000 का। तो 140 माइनस 85 इज 55। तो बच्चों आपका रिवॉल्यूशन का हमने सारा नुकसान और फायदे जब लिख लिए, तो फाइनली हमारा देखिए फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं 1,40,000 के, और नुकसान हुआ है केवल 85,000 का। तो स्टिल हम गेन में हैं ऑफ 55,000, जो इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग आन और शान के। तो टू गेन ट्रांसफर टू आन और शान, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 33,000 एंड 22,000 आ जाएगा इन लोगों का, और टोटल 1,40,000 दोनों तरफ से आ जाएगा। तो बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनाना रह गया, और बैलेंस शीट रिवॉल्यूशन अकाउंट तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम अपने कैपिटल अकाउंट की शुरुआत तो करेंगे विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, जो कि है आन का है 7 लाख और शान का है 6 लाख। इसको लिखेंगे हम लोग बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 7 लाख फॉर आन एंड 6 लाख फॉर शान। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ बांटने वाली है वो रिजर्व है, तो बाय रिजर्व, रिजर्व है हमारा 1,50,000, तो 90,000 आन का आ जाएगा, 60,000 शान का आ जाएगा। उसके बाद हमें रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट बांटना चाहिए, ठीक है बच्चों, जो कि 33,000 और 22,000 आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले पार्टनर्स का अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखिए, फिर जो अंदर बांटने वाली चीज़ें हैं वो लिखिए, देन रिवॉल्यूशन का गेन लिखिए, उसके बाद जो चीज़ लिखना है वो लिखिए, ठीक है। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा वो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, लेकिन हमें पता नहीं है कितनी है, जब आएगी तब लिख देंगे, लेकिन हमने नाम लिख दिया है। उसके अलावा जो प्रीमियम लेकर आया है वो लिख दीजिए, और प्रीमियम वो अपने लिए नहीं लाता, आन और शान के लिए लाया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, तो हम इनका ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले लेंगे, और 1 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो 60,000 एंड 40,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ करने के लिए रह नहीं गया है, तो अब इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए आन और शान के। जब तक इनके क्लोजिंग नहीं आएंगे तब तक मोहन के कैपिटल नहीं आएगी। 7 लाख 790 850 883 883 आ गई आपके आन की क्लोजिंग कैपिटल। 660 7 लाख 722 शान की कैपिटल आ गई। अब मोहन की कैपिटल निकालनी है बच्चों, तो मोहन की कैपिटल निकालने के लिए जो भी आया है उसका 1/4 करिए, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वही मोहन की कैपिटल होगी। 883 प्लस 722, 8 और 7 15, 83 प्लस 22 होता है 105, यानी 16,05,000। 16,05,000 का 1/4 करेंगे तो आएगा 4,01,250। तो दिस इज द न्यू कैपिटल, या दिस इज द कैपिटल विच मोहन हैज़ टू ब्रिंग, 401,250, ठीक है बच्चों। और यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे लिख दीजिए 401,250, और टोटल लीजिए दोनों तरफ 883 722 401,250, 883 722 401,250। एंड इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों, पूरा आपको अच्छी तरह से विजिबल हो रहा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? अब आ जाइए बच्चों अपने बैलेंस शीट पर। तो बच्चों जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स हैं उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो एज इट इज आ जाएंगे क्रेडिटर्स।
जो कि है 2 लाख। ईपीएफ में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, वो एज इट इज आ जाएगा 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, वो आ जाएगा 1,70,000। ठीक है बच्चों। और रिजर्व अब आएगा नहीं क्योंकि हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल अकाउंट्स आप नई वाली लिखेंगे, आन की, शान की और मोहन की। आन की कैपिटल आई थी 8,83,000, शान की आई थी 7,22,000 और ये आई थी 4,01,250 मोहन की। तो 16,05,000, 20,05,000, 20,06,250, तो 20,06,250, 20,06,250। ठीक है बच्चों। एंड कोई और नई लायबिलिटी तो आई है लीगल चार्जेस का। तो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस ये आ गया बच्चों आपका 18,000। नाउ कम टू द एसेट साइड। कैश में दो चीज़ें जोड़िएगा। कैश का पुराना बैलेंस है 148, उसमें 1 लाख प्रीमियम का जोड़ दीजिए, 248 हो जाएगा। 248 में 4 लाख और जोड़िए तो ये हो जाएगा 648। 648 में 1000 जोड़िए, 649, 250। 649,250 कैसे आया है मैं आपको बता देता हूँ। 148 पहले बैलेंस था, 1 लाख प्रीमियम का और 401,250 जो नया पार्टनर कैपिटल आया। ठीक है बच्चों। तो 649,250 आ गया। डेटर्स आपके उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, 2,05,000, मगर जो प्रोविज़न है वो हो जाएगा 10,000, तो डेटर आ जाएंगे 1,95,000। स्टॉक को आपने 60,000 कम किया था तो 1,40,000 लिख दीजिए उसकी नई वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी को भी आपने अनचेंज रखा था क्या? हाँ, अनचेंज ही रखा है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए 6 लाख। और बिल्डिंग को आपने 20% अप्रिशिएट किया था यानी 1,40,000, तो पहले 7 लाख था, अब हो जाएगा 8,40,000। और कोई नई एसेट आई नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। 2 लाख और ये 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख 18, 24 लाख 18, 24 लाख 24, 250, 24, 24, 24, 24, 250। 840 और 60 होता है बच्चों आपका, सॉरी इट्स नॉट 60, इट इज 6 लाख, इट इज 6 लाख। 840 और 6 लाख 1440, 1440 और 140 1580, 1580 और 2 लाख 1775 हो जाएगा ये। और 2375, 2384, 2424, 250, 2424250, दिस इज द आंसर। एंड इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, हमारी बैलेंस शीट भी बन गई। मैं बता दूं बच्चों आपको कि ये क्वेश्चन नंबर है 86 ऑफ द बुक PS ग्रेवाल, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, और एडिशन ऑफ द बुक जो मेरे पास है दैट इज 2023। क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।